हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर। बहुत सारे एस्पायरेंट के ये क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर कि अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एक कमेंट आया था और वो था राजस्थान से। वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं और वो कह रही थी कि मैम मेरी परीक्षा को 50 दिन केवल शेष बचे हैं और मैं प्रैक्टिस सेट में केवल 80% ही मेरा स्कोर हो पाता है, सही क्वेश्चन हो पाते हैं। ऐसे पहले मेरे पास एक कमेंट कई सारे आए हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर कि हमारा अच्छा स्कोर हम नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो हम कैसे अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप केवल प्रैक्टिस सेट के ऊपर ही निर्भर ना रहें। आप सोशल साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा डीपली तो उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी, किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। और प्रैक्टिस सेट का ये होता है कि आप जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपके भले ही 80% मार्क्स आ रहे हैं और 75% 70%, तो वो मार्क्स आपके अच्छे मार्क्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके वो बेकार मार्क्स हैं, क्योंकि जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है एस्पायरेंट, तो उसका क्या है, तभी वो जाकर के 80% 85% 75% मार्क्स लाता है प्रैक्टिस सेट में। और प्रैक्टिस सेट में आप लगा रहे हैं तो हमें आपके फुल मार्क्स कभी नहीं आएंगे। तो लेकिन अगर आप इतने मार्क्स पर पहुंच जा रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि आपके अगर प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। नहीं, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ का पेपर का पैटर्न कैसा आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिस सेट में से आए। प्रैक्टिस आपका करने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। आप ये नहीं कि 100 में से 100 या 125 में से 125 आपके सही होना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ है कि मैंने कभी प्रैक्टिस की और पूरा मेरा प्रैक्टिस सेट सही हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है। तो आप घबराएं नहीं हैं। अगर आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने अपने टॉपिक वाइज तैयारी की है, आपने अपना सिलेबस अगर कंप्लीट किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रैक्टिस सेट इतना महत्व नहीं रखता है जितना कि आप उसको लेकर चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो मेरे वहाँ भी परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप घबराएं नहीं। 80% मार्क्स बहुत हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जो इतने मार्क्स के उसमें कर ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप बहुत अच्छी जगह पर हैं और आप अपनी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आपकी परीक्षा जरूर निकल जाएगी इस बार, तो प्रैक्टिस सेट को लेकर घबराए नहीं। और भी प्रश्न थे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट हम लें, तो देखिए बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, अलग अलग हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट भी हैं। आप मार्केट में जाइए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन मंगाइए। बहुत बहुत सारे तरह के प्रैक्टिस सेट आपके पास है। मैंने तो यूथ पब्लिकेशन लगाया है, अरिहंत भी लगाया है, तो आप भी ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन है, अरिहंत का है, घटना चक्र का है और बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए और लगाइए, और केवल प्रैक्टिस सेट पर ही डिपेंड ना रहें, ये मैं आपको कह रही हूँ आगे, क्योंकि केवल ही अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। तो आपको पढ़ाई करनी होगी, डीपली पढ़ाई करनी होगी और टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी होगी। सब्जेक्ट आपका जो भी हो, हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलें। अपने छोटे छोटे गोल बना लें कि आपको आज ये एक टॉपिक, दो टॉपिक आपको कवर करना है या एक लेसन को कवर करना है, और फिर एक हफ्ते का अपना प्लान बनाएं। ऐसे ही फिर आपका एक महीने का प्लान होना चाहिए।
तो उसमें कवर करने की कोशिश करते रहिए। और हाँ, प्रैक्टिस सेट तो आप लगा ही रहे हैं साथ में, कम स्कोर आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी तो अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, आप जो अच्छा आपको लगे प्रैक्टिस सेट वो ले लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा और आप घबराएँ तो बिल्कुल भी नहीं।